झारखंड की अनोखी सच्ची कहानी, मैग्नोलिया और चरवाहा की अधूरी प्रेम कहानी। नेतरहाट को ऐसे ही झारखंड की रानी नहीं कहा जाता। इसके जर्रे जर्रे में खुशबू है मैग्नोलिया और चरवाहे की प्रेम का। महक है प्रेम की, चमक है मनोरम वादियों की, जिसके कारण ही ये संपूर्ण झारखंड की रानी बनी। प्रेम जो अधूरी रह गई, जिसे प्रेम के दुश्मनों ने पूरा नहीं होने दिया। आप नेतरहाट के हसीन वादियों, पहाड़ों, बड़े बड़े पेड़ों, घने जंगलों और कई चीजों के बारे में पढ़ा या देखा होगा, पर आज हम आपको नेतरहाट के एक अधूरी प्रेम कहानी सुनाने या बताने जा रहे हैं। ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, जैसा कि स्थानीय बताते हैं। नेतरहाट जितना खूबसूरत है, उसे देखकर कई लोग नेतरहाट की खूबसूरती और सुकून भरे पल अपने में समेटे वापस अपने घर को चले जाते हैं। पर बहुत पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब एक अंग्रेज अफसर ऐसा भी था जो पहले नेतरहाट घूमने के लिए आया था, पर शायद ही उसे यह अंदाजा भी नहीं होगा कि वह यहाँ की वादियाँ, सुकून भरा चहुओं पहाड़ियाँ, ठंडी ठंडी चलती हवाएं, चिड़ियों की चहकने की आवाजें उसे इतना भा गया कि वह यहीं आकर रहने को मजबूर हो गया। इतना ही नहीं, नेतरहाट का वादियाँ अंग्रेजों के अनुकूल थे। आज हम उसी अंग्रेज अफसर की बेटी मैग्नोलिया और एक चरवाहा की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैग्नोलिया और चरवाहा की प्रेम की कहानी का आगाज कैसे हुआ, उसकी बात करते हैं। नेतरहाट की मिट्टी में जहां सुकून है, वहीं यहाँ के संतानों में भी उस समय अलग ही बात थी। एक चरवाहा जो अपने बांसुरी पर इंसान ही नहीं, पशुओं को भी थिरकने पर मजबूर कर देता था। वह रोजाना अपने पशुओं को लेकर नेतरहाट के सूर्यास्त स्थल पर पहुंच जाता और वहीं बैठकर अपने बांसुरी से मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाले धुन निकालना शुरू कर देता था। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज अफसर भी अपना पूरा परिवार के साथ नेतरहाट रहने लगा था। हर रोज मैग्नोलिया को चरवाहा के बांसुरी के संगीत सुनाई देने लगी। एक दिन मैग्नोलिया उस स्थान पर पहुंच गई जहां बैठकर चरवाहा अपने आंसुरी बजाया करता था। अब रोज मैग्नोलिया चरवाहे की बांसुरी के धुन सुनने के लिए नेतरहाट के सूर्यास्त स्थल पर पहुंच जाती। ये सिलसिला कुछ दिनों बाद प्रेम का रूप ले लिया। अब दोनों साथ बैठकर बांसुरी के मधुर धुन पर खो जाते थे। धीरे धीरे मैग्नोलिया और चरवाहा की प्रेम गाथा प्रवान चढ़ने लगी और रोजाना ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, जिसकी खबर उसके पिता को लग गई। प्रेम में अद्भुत शक्ति है। प्रेम के बिना ये संसार अधूरा है। प्यार का जितना भी वर्णन किया जाए या कम ही है। प्यार में जहां शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में विश्व का 7वें अजूबे में ताजमहल का निर्माण करवा दिया, वहीं आपने और भी कई कहानियां सुनी होंगी। नेतरहाट के स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है कि चरवाहा रोजाना अपने पशुओं को लेकर नेतरहाट के सनसेट पॉइंट पर पहुंचकर बैठ जाता था और अपना बांसुरी लेकर मधुर स्वर में बजाना शुरू कर देता था। उसके मधुर बांसुरी के स्वर से मंत्रमुग्ध होकर अंग्रेज ऑफिसर की बेटी मैग्नोलिया चरवाहा की ओर खींची चली आई। दोनों में धीरे धीरे प्रेम पनपने लगा। दोनों के बीच प्यार लगातार प्रगाढ़ होता चला गया। धीरे धीरे इस बात की सूचना अंग्रेज अफसर को चला। लोग बताते हैं कि मैग्नोलिया और चरवाहा की प्रेम इस कदर प्रगाढ़ हो गया कि प्रतिदिन वह एक दूसरे से मिलने लगे। मैग्नोलिया प्रतिदिन चरवाहे से मिलने के लिए अपने घर से चुपचाप निकल जाती थी। सनसेट पॉइंट पर जाकर चरवाहा के साथ बैठकर मधुर बांसुरी का आनंद उठाती। जब इस बात की जानकारी पिता अंग्रेज अफसर को लगा, तो वह आग बबूला हो गया और उसने पहले तो चरवाहा से कहा कि वह उसकी बेटी मैग्नोलिया से ना मिले। पर प्रेम का संबंध इतना प्रगाढ़ हो चुका था कि चरवाहा ने अंग्रेज की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अंग्रेज को गुस्सा आया और उसने अपने जवानों से कहकर उसकी जीवन लीला को ही समाप्त करवा दिया। स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर वह बताते हैं कि उनके पिता दादाओं ने मैग्नोलिया की कहानी बताते हुए रो पड़ते थे। वे कहते थे कि चरवाहे की मौत के बाद भी कई दिनों तक मैग्नोलिया अपने प्रेमी से मिलने के लिए नेतरहाट के सूर्यास्त स्थल पर पहुंच जाती थी और चरवाहे की प्रतीक्षा करते रहती थी। कई दिनों तक चरवाहा को उक्त स्थान पर नहीं दिखने पर वह चरवाहा की खोजबीन शुरू की और तब जाकर उसे पता चला कि उसके पिता ने ही चरवाहा को मरवा दिया है। इसके बाद मैग्नोलिया स्तब्ध रह गई और उसने भी ये निश्चय कर लिया कि वह भी जीवित नहीं रहेगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैग्नोलिया ने अपने चहेते घोड़े पर सवार होकर नेतरहाट के सूर्यास्त स्थल से हजारों फीट खाई में कूदकर अपनी जीवन को समाप्त कर ली। इसी के साथ मैग्नोलिया की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, जिसके बाद अब इस स्थान को मैग्नोलिया पॉइंट के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी। होप आप पसंद करेंगे। थैंक यू।